मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। सभी पार्टियां इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। जहां भाजपा के नेता इस बार भी 300 पार की बात कह रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। इसके पीछे का गणित सपा का छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर लेना है। पूरब में पिछड़ा वर्ग में आस्था रखने वाले राजभर के साथ गठबंधन की डील फाइनल होने के बाद अखिलेश ने जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ में गठबंधन करने की भी घोषणा कर दी है। पैंच केवल सीटों के बंटवारे को लेकर फंस सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार के विरोध में किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत प्रदान कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के द्वारा भरी सभा में यह कहना कि चौधरी अजीत सिंह को हराकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, कहीं न कहीं रालोद के प्रति उनके समर्थन को व्यक्त करता है। विगत दिनों छपरौली में रस्म पगड़ी के दौरान भी नरेश टिकैत ने मंच पर पहुंचकर जयंत चौधरी को अपना आशीर्वाद दिया था। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद की बढ़ती ताकत को देखकर रालोद के साथ सपा, कांग्रेस, बसपा भी गठबंधन करने के लिए आतुर हैं। बसपा के महामंत्री सतीश शर्मा ने भी चौधरी जयंत से मुलाकात की, तो अखिलेश के कान खड़े हो गए। विगत दिनों लखनऊ एयरपोर्ट पर जैसे ही प्रियंका और जयंत के बीच में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद प्रियंका के आग्रह पर दोनों नेताओं का एक ही चार्टर विमान से दिल्ली एक साथ पहुंचना अखिलेश यादव को तकलीफ दे दिखाई दिया। अखिलेश ने उसी पल घोषणा कर दी कि उनका रालोद के साथ गठबंधन फाइनल हो चुका है, लेकिन यह गठबंधन इतना आसान नहीं दिखाई देता। सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में कहीं न कहीं पेंच फंसने की संभावना है। बहुत सारी सीट पश्चिम में मौजूद हैं, जहां पर रालोद अपनी दावेदारी करेगा, और यह बात भी सत्य है कि यदि रालोद पश्चिम में अपनी दावेदारी नहीं करेगा तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसे सीट मिलने से कोई लाभ होगा। लेकिन कुछ सीटों को सपा छोड़ने को तैयार नहीं होगी। तीसरा पेंच जो इसमें फंसा हुआ है वह है हरेंद्र मलिक का सपा में शामिल हो जाना, क्योंकि सपा में शामिल होने से पहले हरेंद्र मलिक ने रालोद के जयंत चौधरी से भी उन्हें रालोद में शामिल किए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से मना कर दिए जाने पर हरेंद्र मलिक ने साइकिल की सवारी कर ली। अब क्योंकि गठबंधन की शर्तों के अनुसार दोनों दलों के नेताओं को जहां साझा चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जयंत चौधरी हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक की जनसभा में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन सपा रालोद की गठबंधन की घोषणा के बीच यदि दोनों पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर सही सलाह हो जाती है, तो निश्चित रूप से यह गठबंधन भाजपा के लिए पश्चिम में बहुत भारी पड़ेगा।